नमस्ते। आप सभी योग जिज्ञासुओं का स्वागत करता हूं सीईसी की योग व्याख्यान माला के इस कार्यक्रम में। आज हम बात कर रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय यानी कि अर्जुन विषाद योग के सार को जानने का प्रयास कर रहे हैं। किस प्रकार से पूरे 47 श्लोकों में इस अध्याय को रखा गया है, जिसमें इंट्रोडक्शन है, सेनाओं का इंट्रोडक्शन है और क्यूरियोसिटी है। राजा धृतराष्ट्र पूछते हैं संजय से कि युद्ध के क्षेत्र में जो इकट्ठा हुए युद्ध की इच्छा को लेकर के मेरे पुत्र और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, इस तरह की बात पूछ करके फिर व्यूह रचना की बात करते हैं। द्रोणाचार्य को दुर्योधन द्वारा ब्रीफ किया जाता है कि ऐसे ऐसे युद्ध की जो सेना है उनकी तैयारी हो गई है और किन की तरफ से कौन कौन व्यक्ति लड़ रहा है और कौन कौन प्रमुख योद्धा हैं, इन सब की चर्चा हो चुकी। इसके बाद शंखनाद होता है। शंखनाद सबसे महत्वपूर्ण एक चीज होती थी। कोई भी युद्ध होता है तो उसमें शंखनाद होता है। कोई भी युद्ध जब शुरू होता था तो उसकी सबसे बड़ी विशेषता थी कि उस सेना के मुख्य सेनापति या मुख्य योद्धा शंख बजाते थे। युद्ध को प्रारंभ करने का संकेत होता था ये। और युद्ध जब समाप्त होता था, सायंकालीन जब सूर्य अस्त होने लगता था, तब भी शंखनाद के साथ ही युद्ध का विराम होता था, युद्ध का अंत होता था। तो युद्ध की शुरुआत और युद्ध का अंत शंख के माध्यम से ही होता था। शंख बजाए जाते थे और अलग अलग बहुत भयंकर गर्जना करने वाले, बहुत भयंकर आवाज करने वाले शंख होते थे। आजकल जो हम नॉर्मल शंख देखते हैं, आज तो शंख बजाना बहुत कम लोग जानते हैं या कहें कि सामान्य शंख हैं। उस समय पे शंख भी अलग अलग विशेष शंख होते थे। जब कोई शंख बजता था तो ये पता चलता था कि किस योद्धा का बजाया गया शंख है। और उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम उनका इतना जबरदस्त था उनका कि वो कई मिनटों तक शंख बजाते थे। और वो शंख जब बजता था तो वो कई कई किलोमीटरों तक उसकी आवाज आती थी। ये नहीं कि कोई शंख बजाया कि एक घर से दूसरे घर में नहीं सुन रहा आज तो शंख। उसके पीछे शंख की क्वालिटी और बजाने वाले की जो प्रैक्टिस होती वो बहुत इंपॉर्टेंट होती थी। और जब खुला मैदान होता है, उस खुले मैदान में जब शंख बजता था तो अलग से पता चलता था कि किस योद्धा का ये शंख है। तो किस योद्धा ने कौन सा शंख बजाया, कुछ प्रमुख योद्धाओं के शंखों की यहाँ पे बात की गई है। तो सबसे पहले मैं बात करूं, भीष्म पितामह ने सबसे पहले शंख की शुरुआत की, क्योंकि कौरव सेना के सेनापति थे और सेनापति होने के नाते सबसे वृद्ध भी थे। और उन्होंने जो शंख बजाया वो सिंह की गर्जना करने वाला शंख था। तो जो शेर की गर्जना होती है, जैसे शेर दहाड़ता है, जब शेर दहाड़ता है ना जंगल में, जो जंगल के बारे में जानते हैं जो लोग, जो शेर दहाड़ता है तो बहुत सारे जो बंदर होते हैं जो पेड़ों पे चढ़े होते हैं वो कांप करके पेड़ों से गिर जाते हैं। इतनी भयानक गर्जना होती है। हमने तो जो शेर देखे हैं वो सामान्य वाले शेर देखे हैं जो चिड़ियाघर में बंद होते हैं। तो उनकी गर्जना और जंगल के शेर की गर्जना में दिन रात का अंतर होता है। जब एक सिंह दहाड़ता है, एक शेर गरजता है, एक दहाड़ लगाता है, तो जंगल में कई सौ किलोमीटरों तक उसकी आवाज को सुना जा सकता है, बिल्कुल निर्बाध, मतलब बिना किसी व्यवधान के। लेकिन जो चिड़ियाघर का शेर है उसकी दहाड़ तो चिड़ियाघर में भी नहीं जाती पूरे में। तो इसलिए उसकी तो पिंजरे तक ही सीमित रहती है और धीरे धीरे वो पिंजरे में भी वो दहाड़ना ही छोड़ देता है, क्योंकि उसको बांध के रखा गया। तो ऐसा भीष्म पितामह का शंख था। जब उन्होंने बजाया तो पूरे जितनी 18 अक्षौहिणी सेना थी उसको पता चला कि सिंह की गर्जना करने वाला ये भीष्म पितामह का शंख है। तो सब अलर्ट हो गए कि अब युद्ध की रणभेरी बज चुकी है, अब युद्ध का शंखनाद हो चुका है। हम किसी चीज को कहते हैं शंखनाद, यानी कि किसी चीज की शुरुआत करना। और किसी अग्रेसिव फॉर्म में शंखनाद को हम कहते हैं कि कोई आंदोलन शुरू कर रहे हैं, कोई मूवमेंट शुरू कर रहे हैं, कोई बहुत मुश्किल और मजबूत काम शुरू कर रहे हैं, तो उसके लिए हम शंखनाद शब्द का प्रयोग करते हैं। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने 5 जन्य शंख बजाया। तो जो भगवान श्री कृष्ण थे उनका शंख का नाम था 5 जन्य। अर्जुन ने जो शंख बजाया वो देवदत्त नाम का शंख था। भीम ने पौंड्र नाम का शंख बजाया। राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नाम का शंख बजाया। नकुल ने सुघोष नामक शंख को बजाया और सहदेव ने मणिपुष्पक नाम के शंख को बजाया। तो शंखनाद की श्रेणी में विद्यार्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस योद्धा ने किस शंख को बजाया। तो सिंह की गर्जना करने वाला शंख भीष्म पितामह, श्री कृष्ण 5 जन्य शंख को बजाते हैं, अर्जुन देवदत्त शंख को बजाते हैं, भीम पौंड्र नामक शंख को, राजा युधिष्ठिर द्वारा अनंत विजय नामक शंख को बजाया गया और सुघोष
नकुल द्वारा, और मणि पुष्पक जो शंख है वो सहदेव द्वारा बजाया गया। तो ये शंखों के नाम थे। इसके द्वारा अर्जुन द्वारा कौरव सेना का अवलोकन व विषाद, यहां से शुरू होता है विषाद। जब शंखनाद हो गया तो उसके बाद युद्ध शुरू होता है, और युद्ध शुरू होने से पहले ही अर्जुन द्वारा कौरव सेना का अवलोकन, अपने स्वजनों सगे संबंधियों को देखकर मोह का जागृत होना है। जब शंखनाद हुआ तो अर्जुन ने कहा श्री कृष्ण से कि हे कृष्ण, मैं ये देखना चाहता हूं कि इस दुर्बुद्धि दुर्योधन, ये शब्द प्रयोग किया गया वहां पे, दुर्बुद्धि दुर्योधन, क्योंकि इसकी बुद्धि तो खराब है, इसीलिए तो ये युद्ध के लिए माहौल बन गया। यदि हमें राज्य दे देता बिना किसी व्यवधान के, बिना किसी परेशानी के, और यदि हमारे को ये बेइज्जती हमारी ना करता, या इस प्रकार से द्रौपदी की बेइज्जती ना होती, तो ये युद्ध होना ही नहीं था। तो इस दुर्बुद्धि दुर्योधन, जो कि बहुत अड़ियल है, बहुत घमंडी है, इस दुर्बुद्धि दुर्योधन की तरफ से इसको चाहने वाले कौन कौन व्यक्ति हैं जो हमारे विरुद्ध युद्ध लड़ने के लिए आ गए हैं, मैं जरा उन योद्धाओं का अवलोकन करना चाहता हूं, उन लोगों को देखना चाहता हूं। तो अर्जुन की इस बात का पालन करते हुए जैसे श्री कृष्ण ने उनके रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाकर के खड़ा कर दिया, जहां से वो आसानी से कौरव सेना के योद्धाओं को देख सकते थे। अब जब जाकर के देखा तो उन्होंने देखा कि एक रथ पे भीष्म पितामह सवार हैं, एक पे उनके गुरु द्रोणाचार्य सवार हैं, कृपाचार्य जी सवार हैं, दुर्योधन है, दुर्योधन के अन्य जो भाई थे वो हैं, मामा हैं, भांजे हैं, फूफा हैं, या सगे संबंधी हैं, या परिचित हैं, या मित्र हैं जिनके साथ वो बचपन में खेला करते थे, अनुज हैं। तो इस तरह से जब वो अपने स्वजनों को देखते हैं कि ये सारे तो मेरे ही हैं, तो उनको देख करके लगता है कि जिस भीष्म पितामह की गोद में मैं खेला हूं, जिस द्रोणाचार्य और कृपाचार्य जी से मैंने शिक्षा ग्रहण की है, जिन भाइयों के साथ मैं खेला हूं, जिन मामाओं के साथ मैं रहा हूं, जिन चाचाओं के साथ मैं रहा हूं, जिनका सानिध्य, जिनका प्रेम मुझे प्राप्त हुआ है, आज ऐसी सिचुएशन आ गई कि उनके साथ ही, उनके खिलाफ ही युद्ध लड़ना पड़ रहा है। तो यहां से उनका मोह जागृत हुआ, और मोह जागृत होने से वो मोह अवसाद में तब्दील हो गया कि इनके खिलाफ युद्ध लड़ना पड़ेगा तो फिर तो फायदा ही क्या है, और ऐसे युद्ध को हम जीत भी गए तो फिर क्या क्या फायदा है। तो यहां से अवसाद का उदय होता है, अवसाद पैदा होता है यहाँ पे। और यहाँ पे हम सत्कार्यवाद के सिद्धांत को जान सकते हैं। यदि सांख्य दर्शन आपने पढ़ा हो तो सांख्य दर्शन में सत्कार्यवाद का सिद्धांत है, माने कार्य कारण रूप में पहले से मौजूद होता है। कोई चीज अचानक घटना नहीं घट रही होती। मैं ये लेक्चर डिलीवर कर रहा हूं, ये अचानक घटी घटना नहीं है। इसके पीछे मेरी मनोभावना रही कि मैं इस प्रकार से मैं गीता के अध्यायों का संक्षिप्त जो सार है उसको प्रस्तुत करूं स्टूडेंट के सामने। सीईसी की तरफ से ऐसे कार्यक्रम का आयोजन किया गया, तब जाकर के लेक्चर डिलीवर हो रहा है। आपने कभी सोचा कि मुझे अर्जुन विषाद योग नामक अध्याय को सुनना है, तो आपने विचार आया, आपने YouTube पे सीईसी के YouTube चैनल पे देखा, या आप लाइव देख रहे हैं, तो आपने वहां देखा कि हाँ ये हमें मिल गया है, ये हमें चाहिए था, और आप देख रहे हैं। तो आप जब देख रहे हैं इस व्याख्यान को, तो उसके पीछे आपका कार्य, जो कार्य हो रहा है वो कारण रूप में पहले मौजूद था, माने आपको आवश्यकता थी उस चीज की, इसलिए वो घटित हो रहा है। तो महाभारत के युद्ध के पीछे कारण क्या था? जैसे कार्य कारण रूप में मौजूद होता है। गन्ना है, उसको आप कोलू में पीड़ेंगे तो रस निकलेगा, तिल को कूटेंगे तो तेल निकलेगा, क्योंकि उसमें तेल पहले से मौजूद है, गन्ने में रस पहले से मौजूद है। तो ये जो चीजें होती है इसमें कहते हैं कार्य कारण का सिद्धांत, इसको सत्कार्यवाद कहा है। यदि आप लकड़ी को कोलू में पीसना शुरू करें तो क्या उससे रस निकलेगा? नहीं निकलेगा, क्योंकि उसमें रस है ही नहीं। तो यदि पहले से रस होता तो ही निकलता, पहले से तेल है तो ही तिल से तेल निकल रहा है, सरसों तेल निकल रहा है। यदि उसमें तेल नहीं हो तो निकलेगा कहां से? तो इसलिए कार्य कारण रूप में मौजूद होता है। आप ये व्याख्यान देख रहे हैं, कारण रूप में पहले से आपके दिमाग में चर्चा थी या सोच थी, तब आप इस व्याख्यान को देख रहे हैं। दूसरी मैं बात करूं कि सत्कार्यवाद की मैं बात करूं कि महाभारत का जो युद्ध है वो राजा धृतराष्ट्र और दुर्योधन, इन दोनों के हठ की वजह से ये सब चीजें हुई। उन्होंने पांडवों के साथ गलत किया, उनका हक उनको नहीं दिया। अंत में जो भगवान श्री कृष्ण द्वारा 5 गांव मांगे गए थे पांडवों के लिए कि ये यहां से अपना गुजर बसर कर लेंगे, उसको भी देने से मना कर दिया गया। तो ये कारण था जिसके कारण वो
कुरुक्षेत्र के मैदान में लड़ने की इच्छा से इकट्ठे हुए थे, जो कि पहला श्लोक राजा धृतराष्ट्र द्वारा बोला गया। तो ये कार्य कारण रूप में मौजूद था। तो ये जो मोह हुआ, मोह के कारण जो अवसाद हुआ, इसके पीछे मोह रूपी कारण है। तो मैं ये मानता हूं व्यक्तिगत रूप से, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि श्रीमद् भगवत गीता के उदय के पीछे अवसाद एक कारण है और अवसाद के पीछे मोह कारण है। मोह राग से पैदा होता है। मोह जब राग में बदल जाता है, किसी के प्रति इच्छा होती है, राग और जो मोह है वो एक दूसरे के सिमिलर हैं, तो वो उस मोह से, उस राग से आपके अंदर अपने लोगों के प्रति प्रेम जागृत होता है, वो भले ही बुरे हों। आज हम समाज में देखते हैं ना, कोई हमारा व्यक्ति है, गलत काम करता है, फिर भी हम उसकी सपोर्ट करते हैं, उसके लिए हम पैरवी करते हैं, उसका समझौता कराते हैं। हमें पता है ये गलत है, फिर भी हम उसके प्रति रहते हैं, क्योंकि वो हमारा अपना है, उसके प्रति हमारी भावनाएं, हमारा प्रेम, हमारे फीलिंग्स जुड़ी होती हैं। तो ऐसी ही फीलिंग थी अपनों के प्रति, जिनके साथ बचपन में खेला, जिनके साथ शिक्षा दीक्षा ली, जिन भीष्म पितामह के पैर छूते थे हमेशा, और द्रोणाचार्य के, कृपाचार्य के, आज उन्हीं के खिलाफ युद्ध लड़ना पड़ रहा है। जिन मामा चाचाओं के साथ वो खेले, आज उन्हीं के साथ युद्ध लड़ना पड़ रहा है। जिन भाइयों के साथ वो खेले, आज उन्हीं के खिलाफ युद्ध लड़ना पड़ रहा है। और युद्ध कोई चेस का गेम तो है नहीं। यहाँ तो एक दूसरे को मरना मारना होता है। जब तक आप दूसरे को नहीं मारेंगे तब तक आप विजय नहीं होंगे। या तो दूसरा आपको मार करके विजयी होगा, या आप दूसरे को मार करके विजयी हो। तो मतलब दूसरे का खात्मा करके ही आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। ये यहाँ पे बात है। तो ऐसे माहौल को देख करके अर्जुन को अवसाद पैदा हो गया। अब अर्जुन को अवसाद हुआ। अर्जुन तो एक वीर था, क्षत्रिय था, जिसने अनेकों युद्ध लड़े और सब में विजय प्राप्त की। आज उस योद्धा को क्या हुआ, जिसकी शिक्षा दीक्षा, जिसका जन्म सब क्षत्रिय परिवार में हुआ और क्षत्रिय शिक्षा दीक्षा हुई, और ना उसको लड़ने में कोई संकोच था, उसकी तो भुजाएं फड़फड़ाती थी, उसकी आंखों में चमक आती थी युद्ध के नाम से। लेकिन ये युद्ध थोड़ा सा अलग था। इसमें सामने जो विरोधी थे, जो दुश्मन के रूप में थे, वो स्वजन थे, वो अपने व्यक्ति थे, जिनके साथ उनका बहुत अलग अनुभव रहा। उन फीलिंग्स के कारण मोह जागृत हुआ, उस मोह से अवसाद पैदा हुआ, अनकंफर्टेबल सिचुएशन हो गई। दो ही सिचुएशन में हमेशा बोलता हूं, या तो कंफर्टेबल सिचुएशन होती है, अनकंफर्टेबल सिचुएशन होती है। इन दो को हैंडल करना आ गया। यही गीता जी के जो ज्ञान है, योग है, उसका सार है। समत्वम योग उच्यते, समता का भाव पैदा कर लिया। अपनों के प्रति राग नहीं, दूसरों के प्रति द्वेष नहीं। यदि अनुकूलता और प्रतिकूलता, इन दो सिचुएशंस को, एनी बेसेंट जी कहती हैं, जिन्होंने गीता के ऊपर बहुत पढ़ा और लिखा, एनी बेसेंट ने कहा कि अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों में सामंजस्य यदि स्थापित कर लिया तो हम विजय प्राप्त कर लेते हैं। यानी कि अनुकूल चीजों के प्रति आसक्त नहीं होना और प्रतिकूल चीजों के प्रति द्वेष नहीं होना। क्योंकि अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों प्रभु द्वारा प्रदत्त हैं, ईश्वर द्वारा प्रदत्त हैं। ये तो है नहीं कि आज अनुकूलता है, कल हमेशा अनुकूलता रहेगी, आज प्रतिकूलता है, हमेशा प्रतिकूलता रहेगी। अनुकूलता और प्रतिकूलता बदलती रहती है। कंफर्टेबल अनकंफर्टेबल सिचुएशन आती जाती रहती है जीवन में। इसी को जीवन कहा है। तो इसलिए यहां पे अर्जुन द्वारा जब अनकंफर्टेबल सिचुएशन आ गई कि अपनों को ही मारना है, उससे पहले जो युद्ध लड़े दूसरों को मारा, कोई हाथ नहीं कांपे, यहां पे ऐसा हो गया। तो ये इसके पीछे का जो कारण है वो मोह राग है, जिसके कारण ये स्थिति उत्पन्न हुई और अपनों को देख करके उसको अवसाद जागृत हो गया। तो अवसाद आज भी बहुत भयंकर है, पहले भी था। तो 5100 साल पहले भी अवसाद का जन्म हो चुका था। मानव को जब जब कंफर्टेबल होता है, अच्छा होता है, अहंकार आ जाता है कई बार, और अनकंफर्टेबल होते ही वो अवसाद में, डिप्रेशन में, टेंशन में, एंजाइटी में चला जाता है। यहां से अर्जुन के विषाद की शुरुआत हुई। विषाद के लक्षण क्या है वो हम जान लेते हैं। जब अर्जुन कहता है भगवान श्री कृष्ण से अपने लोग सब जनों को देख करके, वो कहता मेरे अंग शिथिल पड़ चुके हैं, मेरा मुख सूख गया है, शरीर में कंपन हो रही है, शिवरिंग हो रही है, मेरे रोम खड़े हो गए हैं, गांडीव हाथ से छूट रहा है, शरीर में जलन का अनुभव हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, खड़ा नहीं रहा जा रहा, मन विचलित हो रहा है। ये क्या है? ये आधुनिक युग में बात करें तो ये डिप्रेशन के लक्षण है। उस समय इसको विषाद कहा गया। तो ये क्या क्या लक्षण है? आज भी जिनके अंगों का अंग शिथिल हो जाते हैं, मतलब हलचल नहीं रहती। कई ऐसी सिचुएशन हम देख लें, कोई ऐसी दुर्घटना हम देख लें, कोई ऐसा भयानक एक्सीडेंट हम देख लें, तो कहते हैं अंग शिथिल पड़ गए, मतलब हिलने का ही मन नहीं कर रहा, ऐसे एकदम से मतलब बिल्कुल स्टैचू हो गए। तो उसको कहते हैं अंगों का शिथिल पड़ जाना, कोई एक्टिविटी ना रहना, मतलब आलस्य, भयंकर आलस्य आ जाना।
मुख का सूखना, मुख कब सूखेगा? जब हम डिप्रेशन में होंगे, टेंशन में होंगे। शरीर में कंपन कब होगी? जब अनकंफर्टेबल सिचुएशन हमारे सामने आएगी। शिवरिंग जिसको आजकल कहते हैं, तो शरीर कांपने लगता है। क्रोध में होते तो भी कांपने लगता है। हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है या कुछ भयानक हमारे सामने घटित हो रहा है, या कोई दंगा या कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कोई किसी की पिटाई कर रहा है, तो हमारे शरीर में भी कपकपी छूट जाती है, रोम खड़े हो जाते हैं, हमारे जो बाल हैं वो खड़े हो जाते हैं। उस समय पे गांडीव हाथ से छूट गया, उस समय पे मान लीजिए आप हाथ में कुछ है आपके, वो छूट जाना, ये भी विषाद का लक्षण है। इसके बाद शरीर में जलन का अनुभव होना, वैसे नहीं जलन, मतलब अंदर ऐसा लगना कि कुछ जल रहा है, वो भी अवसाद का लक्षण है। चक्कर आना, ऐसा लग रहा है कि चक्कर आएंगे और मैं गिरने वाला हूं, तो ऐसा महसूस होना, वो भी अवसाद का लक्षण है। खड़े न रहा जाना, यदि आप खड़े हैं तो आपसे खड़ा नहीं रहा जा रहा शरीर, आपके शरीर से एकदम से कहते हैं ना सत निकल गया, जान निकल गई एकदम से, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल एकदम से शरीर ठंडा पड़ गया है और कोई एक्टिविटी नहीं हो रही। और मन का विचलित हो जाना, कि मन ये निर्णय नहीं कर पा रहा है कि सामने जो घटित हो रहा है मैं उसमें मदद करूं, मैं उसमें जाऊं, उसमें क्या करूं क्या ना करूं, तो मन कोई निर्णय लेने की स्थिति में ना हो, उसको कहते हैं मन का विचलित हो जाना। ये निर्णय ना कर पाए कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना चाहिए, ऐसा होना, मन का विचलित होना, ये अर्जुन के विषाद के लक्षण है। आज हमें ये देखना कि ये लक्षण हमारे अंदर तो नहीं है। यदि इनमें से कोई भी लक्षण आपको प्रतीत हो रहा है तो आप महसूस कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं अवसाद के लक्षण है, तो इनकी चिकित्सा की जा सकती है। जो सिचुएशन सामने घटित हो रही है उसका समाधान किया जा सकता है, बशर्ते आप अपने बुद्धि को स्थिर रखने का प्रयास करें, अपने जो इष्ट देव हैं या अपना जो गुरु हैं, जो अपने आपके जो गाइड करने वाले, जो आपके मेंटर हैं, उनसे संपर्क में रहें, उनकी कही बात का मान रखें, उनकी कही बात को उनकी पालना करें, तो आप इस अवसाद से निकल सकते हैं निश्चित रूप से, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसके बाद युद्ध न करने के पीछे अर्जुन के तर्क क्या है? अर्जुन ने कहा ना कि इस तरह की सिचुएशन हो गई, तो अर्जुन ने कहा कि मेरा मुख सूख रहा है, मेरे हाथ से गांडीव छूट रहा है, मेरे को चक्कर आ रहे हैं, मेरे अंग शिथिल पड़ रहे हैं और मैं मन विचलित हो रहा है, ऐसा कह के युद्ध में रथ के पीछे जाकर के बैठ जाते हैं। जब ऐसा माहौल देखते हैं भगवान श्री कृष्ण, तो मौन रहते हैं और वो केवल वॉच कर रहे हैं कि ये हो क्या रहा है, उसको समझने का प्रयास भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। और उसके बाद अर्जुन कहते हैं कि मुझे न तो विजय प्राप्त करने की कोई इच्छा है, न राज्य और उससे मिलने वाले सुख की कोई इच्छा है। मान ले कौरवों को हरा करके मुझे राज्य मिलेगा, उसको प्राप्त करने की भी इच्छा नहीं बची है। अपने स्वजनों को मारकर तो मैं तीनों लोगों का राज्य भी प्राप्त नहीं करना चाहता, फिर इस पृथ्वी के राज्य की तो बात ही क्या है। ऐसा तर्क वो भगवान श्री कृष्ण को देते हैं युद्ध न लड़ने के पीछे। वो कहते हैं मुझे ना तो विजय प्राप्त करने की इच्छा बची है, ना राज्य और राज्य से सुख की भोग की इच्छा बची है, और ना ही मैं अपने स्वजनों को मार करके तीनों लोगों का राज्य भी प्राप्त नहीं करना चाहता। ये तो पृथ्वी का ही राज मिलना है मुझे, इसलिए मैं इस तरह की कोई चीज के पीछे आसक्त नहीं हूं, मेरी आसक्ति समाप्त हो गई है। इसके भी पीछे कहा कि युद्ध से कुल धर्म के नष्ट होने व वर्ण संकर दोष का डर है। यानी कि इसके पीछे फिर तर्क देते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट तर्क माना गया उस समय पे, और उनको लगा कि अब भगवान श्री कृष्ण कहेंगे कि चलो ठीक है तुम युद्ध ना करो, और इस युद्ध से कुल धर्म के नष्ट होने से वर्ण संकर दोष जो है उसके बारे में बताते हैं, और वर्ण संकर क्या होता है इसके विषय में भी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे अर्जुन कहते हैं कि राज्य के और राज्य के सुख की प्राप्ति का जो लोभ है उससे हमारी बुद्धि नष्ट होती है, उस लोभ से हम युद्ध कर रहे हैं, और बुद्धि के नष्ट होने से कुल का नाश होता है। मतलब जो परिवार हैं उनके परिवार के परिवारों का नाश होता है। कुल नाश से अधर्म बढ़ेगा, यानी कि धर्म के ऊपर अधर्म हावी हो जाएगा। अधर्म से स्त्रियां दूषित होंगी, स्त्रियों के दूषित होने से वर्ण संकर दोष उत्पन्न होगा, और वर्ण संकर नरक का कारण बनता है। ये यहाँ पे बात कही अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से। अब लोभ से बुद्धि नष्ट होती है, बिल्कुल सही बात है। बुद्धि के नष्ट होने से कुल का नाश होता है, क्योंकि हम अहित करना शुरू कर देते हैं। कुल का नाश होगा तो अधर्म फैलेगा, अधर्म से स्त्रियां दूषित होंगी, और दूषित स्त्रियों के दूषित होने से वर्ण संकर दोष उत्पन्न होगा। यहाँ पे वर्ण संकर से तात्पर्य ये था, बहुत बार पूछा जा सकता है, ये आपको याद भी होना चाहिए। वर्ण संकर का मतलब है कि जब इतनी बड़ी अक्षोहिणी 7 अक्षोहिणी और 11 अक्षोहिणी यानी कि 18 अक्षोहिणी सेना आपस में लड़ेंगे, और प्रतिदिन जब हजारों लाखों व्यक्ति मर रहे हैं, तो जो व्यक्ति मरे उनकी जो पत्नियां हैं, उनकी जो स्त्रियां हैं, वो तो विधवा हो गई, और लाखों की संख्या में कोई विधवा हो जाए
तो उनको उन पत्नियों के साथ, उन स्त्रियों के साथ अन्य व्यक्तियों का संबंध बनता है और उससे उनकी, जैसे मान लीजिए युद्ध हो रहा है और एक सेना हार गई, दूसरी सेना के व्यक्ति बहुत मारे गए, तो उस राज्य पे आधिपत्य किसका हो गया? जिसने युद्ध किया। तो युद्ध में जो विजयी प्राप्त हुए वो एक व्यक्ति जो युद्ध में शहीद हो गए, उनकी पत्नियों के साथ वो रहना शुरू करते हैं, उनके साथ वो उनका संबंध स्थापित होता है और उस संबंध के स्थापित होने से जो संतानें उत्पन्न होंगी, माने वो किसी कुल का है, वो किसी कुल की है, तो अलग अलग कुल के हो गए, वो उसका पति नहीं है लेकिन फिर भी उसके साथ संबंध बना रहा है, तो ऐसे में जो संतानें उत्पन्न होंगी वो वर्ण संकर, यानी कि अलग अलग नस्ल, एक अलग वर्ण का है, एक अलग वर्ण का है, एक अलग कुल का है, एक अलग कुल की है, और वो जब उनके साथ संतान उत्पत्ति होती है तो ऐसी संतानें वर्ण संकर नामक दोष से उत्पन्न होती हैं, यानी कि इसको वर्ण संकर कहा गया। और ऐसा वर्ण संकर होगा तो हम अपने पूर्वजों का पिंडदान कैसे करेंगे, हमारे पूर्वज कौन थे, क्या थे, ये तो सब मिक्सअप हो जाएगा, ये तो एकदम से सब कुछ कहते हैं ना खिचड़ी बन जाएगी। मतलब एक कुल के कुल का नाश ऐसे ही होता है कि किसी कुल की स्त्री है, किसी कुल का पुरुष है, तो ऐसे। और दूसरी बात की विधवा तो बहुत सारी महिलाएं होंगी, तो पुरुष ज्यादा रहेंगे, पुरुष कम हो जाएंगे, महिलाएं ज्यादा हो जाएंगी, तो इससे जो स्त्रियां हैं वो दूषित होंगी, यानी कि जो उनका चरित्र है वो उनका कहीं ना कहीं खराब होने की संभावना होती है। इसलिए इसको वर्ण संकर दोष कहा। और वर्ण संकर दोष यदि उत्पन्न होगा तो कुल के कुल नष्ट हो जाएंगे, और कुल के नष्ट होने से, वर्ण संकर नामक दोष होने से नरक की प्राप्ति होती है। और कौन व्यक्ति चाहेगा कि नरक में हम जाएं? तो इसलिए कहा कि मैं इन सब चीजों को देखते हुए मैं युद्ध करने की इच्छा नहीं रखता, और यदि मुझे लग रहा है कि मैं इन अपने हथियारों का त्याग करके और युद्ध भूमि में ऐसे ही बैठ जाऊं, और राजा धृतराष्ट्र के जो पुत्र हैं, जो दुर्योधन और दुर्योधन के भाई हैं, यदि वो मुझे निहत्थे को भी मार देते हैं उसमें भी मुझे लाभ ही है, हानि नहीं है। वो मुझे मार दें तो भी मुझे अच्छा लगेगा, मैं उनके ऊपर प्रतिकार नहीं करना चाहूंगा, मैं उनके ऊपर हमला नहीं करूंगा, मैं उनको नहीं मार सकता, क्योंकि ऐसे मार के, ऐसे दूषित वर्ण संकर उत्पन्न करके, कुल का नाश करके, अधर्म को बढ़ा करके मैं कोई राज्य नहीं करना चाहता। इस प्रकार के तर्क यहाँ पर अर्जुन द्वारा दिए जाते हैं। ये अवसाद से ग्रसित एक योद्धा के हैं। अब आप कहेंगे कि ये बातें तो सारी सही हैं, कुल धर्म का नष्ट होगा, वर्ण संकर दोष उत्पन्न होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। जब जब युद्ध हुए हैं तो वर्ण संकर दोष तो उत्पन्न होता ही है, क्योंकि इतनी सारी संख्या में जब महिलाएं विधवा होती हैं तो वो कैसे अपने जीवन यापन करती हैं, और जो राज्य जीतता है, जो सेना जीतती है, वो अतिक्रमण करती है, वो जबरदस्ती भी ये सारी चीजें करती है, तो उनको मजबूरी में इस तरह के दोष से गुजरना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे बात कहें कि अर्जुन एक योद्धा है, अर्जुन क्षत्रिय परिवार कुल में पैदा हुआ है, और एक योद्धा का, एक क्षत्रिय का धर्म होता अधर्म के खिलाफ लड़ना। यदि इन तर्कों से संतुष्ट हो जाता, श्री कृष्ण भी संतुष्ट हो जाते और अर्जुन यदि हथियार डाल देता तो युद्ध नहीं होना था, फिर हार निश्चित थी। पहले ही दिन युद्ध का परिणाम आ जाता और दुर्योधन का राज होता और दुर्योधन राजा बनता। क्यों? क्योंकि जब तक दुर्योधन अधर्म के पक्ष में था और पांडव धर्म के पक्ष में थे। तो एक बात हमेशा बोली जाती है हमारे यहाँ पे, सत्यमेव जयते। ये उपनिषदों से लिया गया वो सेंटेंस है, जिसमें हमारा जो जुडिशरी है, जो न्याय प्रणाली है, उसमें लिखा जाता सत्यमेव जयते, कि सत्य की हमेशा जीत होती है, धर्म की हमेशा जीत होती है, पुण्य की हमेशा जीत होती है, सच्चाई हमेशा जीतती है। देखिए यहाँ पे एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। सत्यमेव जयते, सत्य जीतता नहीं है। सत्य, धर्म, न्याय, या कहें कि जो पुण्य चीज है, वो अपने आप में कभी विजय प्राप्त नहीं करती, वो विजय प्राप्त कर ही नहीं सकती। उसके पीछे पुरुषार्थ जो है वो विजय प्राप्त करता है। यदि धर्म के पक्ष में पुरुषार्थी लोग हैं और मेहनत है धर्म के पीछे, तो धर्म को जिता लेंगे। अधर्मी व्यक्ति यदि मेहनती हैं, ताकतवर हैं, तो अधर्म को ही जिता करके लेकर के जाएंगे। सत्य बोलने वाले व्यक्ति यदि पूरा तैयारी करके, वकील दो होते हैं कोर्ट में, एक पक्ष की तरफ से, एक विपक्ष की तरफ से लड़ता है, तो क्या हमेशा सत्य जीतता है या हमेशा झूठ जीतता है?
बहुत बार ऐसे केस देखें कि झूठी गवाही हो गई, झूठा मुकदमे दर्ज हो गए, झूठी वो सबूत हो गए और किसी को जेल हो गई। 10 साल बाद पता चला कि उसमें कोई दोष ही नहीं था। तो सत्य कहाँ जीता? 10 साल तक उसने सफर किया। ये कहते हैं कि सत्य को जिताने वाला व्यक्ति जितना मेहनती होगा, जितना पुरुषार्थी होगा वो वकील, उतना ही मेहनत करके दलील सबूत के साथ वो अपने क्लाइंट को बचा ले जाता है। यदि गुनहगार का वकील बहुत तेज है, वो बहुत फास्ट है, और यदि सत्य की तरफ से लड़ने वाला, सही तरफ से लड़ने वाला वकील यदि तैयारी सही नहीं करके आता, तो उसका जो व्यक्ति है उसका वो हार जाता है। तो इसलिए सत्य की कभी जीत नहीं होती, पुरुषार्थी की जीत होती है। धर्म की कभी जीत नहीं होती, धर्म के पीछे मेहनत करने वाले व्यक्तियों की जीत होती है। तो ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम सत्य के प्रति मजबूती से खड़े रहें, हम धर्म के पीछे मजबूती से खड़े रहें। तो यहाँ पे यदि इस युद्ध की मैं बात करूं तो कौरव सेना अधर्म के पक्ष में थी और पांडव सेना धर्म के पक्ष में थी। और यदि दोनों में सेनाओं में देखें तो वो 11 अक्षौहिणी, वो 7 अक्षौहिणी, बहुत सारा डिफरेंस था सेना के मामले में भी। यदि पूरी युक्ति के साथ भगवान श्री कृष्ण उनको गाइड ना करते अर्जुन को और पांडव सेना को, तो पांडव सेना की हार निश्चित थी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जो कि योग दृष्टा थे, वो कि पूरे उनको योगी थे, उनको सब सारी चीजें पता थी, तो उनको पता था कि कहाँ कहाँ। तो सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर, सबसे बड़े ब्यूरोक्रेट, सबसे बड़े जो एक काउंसलर के रूप में भगवान श्री कृष्ण आए, तो उन्होंने कहा कि सत्य की तरफ पांडव हैं तो इनको ही जिताना है। तो किस प्रकार से ये नकेन प्रकरण के माध्यम से उनको जिताया। और क्योंकि जहां जहां पे बुद्धि का प्रयोग किया गया, जहां जहां पे थोड़ी सी चीजों को मॉडिफाई किया गया, वो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा किया गया, ताकि धर्म की जीत हो सके और अधर्म का नाश हो सके। तो अधर्म के नाश के लिए हमें कुछ युक्ति, ये नकेन प्रकरण करना पड़े तो कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण गीता की शिक्षा में, गीता जी की शिक्षा में ये हमें मैसेज देते हैं कि युद्ध हमें पूरी मेहनत के साथ, पूरे मजबूती के साथ धर्म के साथ खड़े होना है, सत्य के साथ खड़ा होना है, तभी सत्यमेव जयते होगी, तभी धर्म की विजय होगी। तो आज हमने इस पे बात की अर्जुन विषाद योग, जो कि गीता के 18 अध्यायों में सबसे पहला अध्याय है, इसके सार को जानने का प्रयास किया। और आशा करता हूँ इसको समझ करके आपको बहुत सारे नोट्स, बहुत सारी जानकारी, बहुत सारी परीक्षा से संबंधित आपको मटेरियल आपको मिला होगा। आशा करता हूँ कि इसी माध्यम से आगे और भी अन्य जो हमारे अध्याय हैं उनके सार को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होता रहूँगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।